Hello, very everyone. In this lecture of digital electronics or digital system design, we will talk about the NOR gate. तो NOR gate actually होता क्या है? That is OR gate is followed by the NOT gate. OR gate followed by the NOT gate is defined as the NOR gate. तो आप देख सकते हैं that is ये आपका क्या हो गया, एक OR gate हो गया, OR gate के बाद यहाँ बबल लगा दिया, बबल मतलब NOT. तो this becomes the NOR gate. तो आप देख सकते हैं क्योंकि और से क्या होता है, और से एडिशन होता है, दैट इज ए प्लस बी, और से एडिशन हो गया क्योंकि यहाँ पे नॉट है तो नॉट की वजह से आपका क्या हो गया, बार हो गया. दैट इज आप जो भी इनपुट दोगे उस इनपुट का क्या होगा, आउटपुट जो भी आएगा इसका वो आउटपुट अपोजिट हो जाएगा. तो ये आपका होता है नॉर गेट में. इसका डायग्राम आप इस तरह भी बना सकते हैं. दैट इज आपने और गेट बना लिया, और गेट का जो आउटपुट आ रहा है आपने उसको नॉट गेट को दे दिया, और नॉट गेट से आपने इस पर क्या हो गया, बार हो गया. सो दिस इज ऑल डिफाइंड एज द नॉर गेट. नाउ इन प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखें तो मैंने बताया था कि जैसे हम नैंड गेट था तो नैंड गेट से हम क्या बना सकते थे, बबल्ड और गेट बना सकते थे. उसी तरह आप नॉर गेट से भी क्या बना सकते हो, बबल्ड नैंड गेट. सिंपल से आपको डिमॉर्गन थ्योरम लगाना था, जैसा मैंने पिछले बताया था. दैट इज आपको अगर ये आउटपुट आ रहा है तो इस पर आप डिमॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, दैट इज ए प्लस जो है प्लस की जगह डॉट हो जाएगा, ये ए बार हो जाएगा, ये डॉट बी बार हो जाएगा. देखिए यही चीज आपकी यहाँ पे ये कन्वर्जन हो गया, ए बार डॉट बी बार हो गया. तो इसको ए बार डॉट बी बार अगर आपको ये आप अगर इससे डिमॉर्गन थ्योरम के जरिए अगर आप ये इक्वेशन लिख रहे हैं तो इस इक्वेशन के जरिए ये कैसे बनेगा, सिंपल से मैं आपको बताता हूँ. सिंपल पहले देखिए आपको क्या है, एक इनपुट है ए है, आपने एक इनपुट ए लिया, दूसरा इनपुट क्या है बी है, आपने बी लिया, एक आपका इनपुट बी हो गया, एक इनपुट आपका ए हो गया. इसका फिर आपको क्या करना है, दोनों पे नॉट लगाना है. नॉट लगाने के लिए चाहे तो आप इस तरह का डायरेक्ट सिर्फ बबल बना लीजिए या आप एक नॉट गेट बना लीजिए. तो आपने एक नॉट गेट बना लिया, नॉट गेट आपने ये बना लिया, इधर से भी आपने एक नॉट गेट बना लिया. ठीक है. अब इस नॉट गेट से क्या होगा, जो इसका आउटपुट होगा वो ए बार हो जाएगा, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा आपका बी बार हो जाएगा. अब क्या करना, दोनों का डॉट करना, और डॉट आपका किसमें होता है, एंड में. ठीक है. तो एंड गेट आप कैसे बनाते हैं, एंड गेट आपको मालूम है, एंड गेट बनाने के लिए आपका क्या होता है, सिंपल सा दिस इज योर एंड गेट. अब इस एंड गेट से जो आपका आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट ही आपका क्या होगा, दैट इज इससे ए बार बी बार, और यहाँ आउटपुट निकलेगा दैट इज ए बार डॉट बी बार. तो ये आपका हो गया, दैट इज आपने और गेट यूज करके, दैट इज नॉर गेट यूज करके, नॉर गेट से ही आप क्या कर सकते हो, नॉर गेट पे आपने डिमॉर्गन थ्योरम लगाया, डिमॉर्गन थ्योरम से ये आंसर आता है. इससे आपने क्या किया, आपने एक बबल्ड नॉट गेट, बबल्ड नॉट गेट क्यों कहते हैं, क्योंकि आप इसके शुरुआत में बस दो बबल लगा दो तो इससे आपका हो जाएगा ये आपका बबल्ड नॉट गेट, जिसमें आपका इनपुट ए है और ये इनपुट आपका क्या है, बी है. ठीक है. हम बात करें बबल्ड नॉर गेट, ऐसा बबल्ड नैंड गेट बना ऐसा क्यों था. ये नीचे वाला जो डायग्राम है, इस नीचे वाले डायग्राम को समझने के लिए थोड़ा सा आपको आगे देखना पड़ेगा. ये डायग्राम ऐसा क्यों बन गया है, अगर आप इसका ये जो आपका नॉर गेट है, नॉर गेट अगर आप ट्रूथ टेबल केयर करें तो यू विल फाइंड दैट दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ द नॉर गेट. यू विल फाइंड दैट हियर दैट की नॉट गेट का दैट इज अगर आप एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में अगर कोई भी एक जीरो हो जाए तो आउटपुट क्या होता है, जीरो हो जाता है. तो अगर हम इस नॉर गेट के ट्रूथ टेबल को देखते हैं, नॉर गेट के ट्रूथ टेबल को देखते हैं तो अगर कोई भी एक वैल्यू जीरो, आउटपुट क्या हो रहा है, जीरो, कोई भी एक वैल्यू जीरो, आउटपुट जीरो हो रहा है. इससे पहले आप नॉट गेट के ट्रूथ टेबल को देख लें. नॉर गेट में क्या होता है, दैट इज और का आपका क्या होता है, नॉट कर देते हैं. दैट इज जीरो जीरो की वैल्यू जीरो आएगी, उसका नॉट ले लेंगे तो वन हो जाता है. जीरो वन में वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी, और में वन आता है, उस पर नॉट ले लेंगे दैट इज जीरो हो जाएगा. दिस इज नॉर गेट का हो गया. और नॉर गेट में हम थोड़ा सा इस टर्म को देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि कोई भी एक वैल्यू जीरो है तो आउटपुट क्या हो जा रहा है, आपका जीरो हो जा रहा है, जो कि आपका एंड गेट में इस तरह का होता है. तो हम देख सकते हैं कि नॉर गेट जो होता है, दैट इज ये दिस नॉर गेट कैन बी ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड फॉर द एंड गेट. और कैसे इन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज आपके दोनों इनपुट्स को क्या कर दें, इन्वर्ट कर दें, और उसके बाद आपका आउटपुट ये निकल आएगा. तो आपने जैसे नैंड गेट से आप और गेट बनाए थे, उसी तरह हम नॉर गेट से भी हम क्या कर सकते हैं, एंड गेट का जो फंक्शंस होता है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका इक्वेशन डिमॉर्गन थ्योरम करने पे आया था. मैंने आपको बताया दो नॉट गेट, तो ये क्या हो गया, आपका बबल्ड एंड गेट में फॉर्म हो गया. दिस इज योर बबल्ड एंड गेट. तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू चाहे करे रखें या इसकी वैल्यू रखें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी. अभी आप ट्रूथ टेबल में इसको जस्टिफाई कर सकते हैं. अब अगर हम बबल एंड गेट का ट्रूथ टेबल देखें, दैट इज 1 0 0 0 0, और अगर आप ट्रूथ टेबल नॉर गेट का भी देखें, दैट इज
1 0 0 0 0, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब जो हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम लगाते हैं, दैट इज ए प्लस बी का होल बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, ये दोनों वैल्यू क्या होती है आपकी, सेम होती है। तो चाहे आप नॉर करें, ये आपका नॉर हो गया, और फॉलोड बाय द नॉट, या आप इसको बबल्ड एंड गेट कन्वर्ट कर लें, दोनों की वैल्यू क्या आपकी सेम हो गई है। तो आपने ट्रूथ टेबल के जरिए भी आपने आंसर देख लिया है। नाउ दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर द बबल्ड एंड गेट। बबल्ड एंड गेट में क्या था, दैट इज ये ट्रूथ टेबल बनता कैसे, ये चीज ध्यान देना है आपको। अगर करना है तो सिंपल सब देखिए, बबल्ड दैट इज आप इस जो आउटपुट दिया होता है इससे ही आपका टेबल बनता है। इनपुट देखिए कितना, दो इनपुट है, एक इनपुट ए बी, दो इनपुट होगा, हमने दो इनपुट ले लिया, इसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, दैट इज 0 0 1 1 0 1 0 1, आपने दो इनपुट ले लिए। इस दोनों इनपुट पे आप क्या करना है, पहले आउटपुट लाने के लिए ए बार बी बार, तो ए का हमने बार किया, बी का हमने बार किया, उसके आउटपुट को लिख लिया। इसके बाद फिर दोनों का हमने क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट कर लिया, तो ये आपका आउटपुट निकल गया। तो इसी तरह आप क्या करते हो, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हो। ट्रूथ टेबल में जो इनपुट टर्म होता है वो आपका क्या होता है, सब में सेम होता है। दैट इज इसी तरह अगर दो इनपुट हो, दो इनपुट के लिए आपके सिर्फ 4 डिफरेंट लेवल्स ही हो सकते हैं। ऐसा क्यों, दैट इज 2 to the power 2। तो ये जो ये जो पावर 2 होता है, ये आपका इनपुट होता है, नंबर ऑफ इनपुट्स। नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, 2 हैं, इसलिए आपके 2 to the power 2 के दैट इज 4 आपका क्या हो गया, ये लेवल हो गया, दैट इज 0 0 0 1 1 0 1 1। और ये टेबल सिंपल सा आपको ये आउटपुट लाना होता है, इसी के लिए आप इनपुट्स को उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, अरेंज करते हो कि ये आपका आउटपुट दैट इज इक्वेशन ये जो है आपका ये ड्रॉ हो जाए। ठीक है। नाउ वी कैन ऑल्सो यूज नॉर एज एन इन्वर्टर। नॉर एज एन इन्वर्टर कैसे कर सकते हैं, दैट इज जितने भी इनपुट्स हैं, टाइंग ऑल द इनपुट टर्मिनल्स एंड अप्लाइंग द सिग्नल टू बी इन्वर्टेड टू द कॉमन टर्मिनल। तो हम अगर इस इनपुट को टाई करके अगर इसको हम एक सिंगल इनपुट दें, देन हमारा आउटपुट क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो इस तरह को हम कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर गेट होता है ये एज एन इन्वर्टर भी आपका काम करता है। ये देख सकते हैं आपने क्या किया कि इनपुट तो आपका यही था, आपने दूसरे इनपुट को क्या किया, जीरो देते हैं। जीरो इनपुट देने पे और गेट में क्या होता है, आपका ए ही आएगा, और उसको आपने क्या किया, इन्वर्ट की जगह वाली वैल्यू क्या होगी, बार में हो गया। ठीक है। सो नॉर गेट कैन बी यूज्ड एज इन्वर्टर। नॉर गेट कैन बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द implementation of the AND gate, that is known as the bubbled AND gate. Now we'll talk about the XOR gate. XOR को अगर समझना है, सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए, सेम सेम पे जीरो, डिफरेंट पे वन। सेम पे जीरो, डिफरेंट का वन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके इनपुट की वैल्यू सेम होती है तो आउटपुट आपका क्या होगा, जीरो होगा, दैट इज सेम सेम पे जीरो। और इनपुट अगर आपका डिफरेंट हो, आउटपुट क्या होगा आपका, वन होगा। तो इसे ही हम ये एक्सॉर का आप टेबल ड्रॉ करने के लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज सेम पे जीरो, डिफरेंट पे वन। एक्सॉर की बात करें तो एक्सॉर को जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका वो होता है ए प्लस बनाने के बाद उसको घेर देते हैं, गोला कर देते हैं, और बी, दिस इज डिनोटेड एज ए एक्सॉर बी। जो एक्सॉर होता है इट इज एन exclusively OR operation which is widely used in the डिजिटल सर्किट। तो ये XOR ऑपरेशन आपका डिजिटल सर्किट में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज A XOR B होता है, और A XOR B का मतलब क्या होता है, दैट इज A B बार प्लस A बार B। ये इसकी डेफिनेशन है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। A XOR B इज इक्वल टू A B बार प्लस A बार B। तो सिंपल सा इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, आपको ट्रूथ टेबल इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। दैट इज आप A इनपुट लेंगे, फिर B इनपुट लेंगे, फिर A बार लेंगे, B बार लेंगे, फिर आप ए बी बार निकालेंगे, फिर ए बार बी निकालेंगे, और फिर दोनों का क्या करेंगे, आपस में एडिशन का, दैट इज दोनों को आपस में क्या करेंगे, और ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, तो उसका एक टेबल बन जाएगा। तो स्टेप वाइज स्टेप करेंगे तो इसका ट्रूथ टेबल इजिली आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक्सॉर को देखें तो एक्सॉर को जो आपका डायग्राम होता है वो इस तरह का डायग्राम होता है। ठीक है। और मैंने आपको जैसा बताया कि एक्सॉर पे क्या होता है, सेम पे जीरो और वैल्यू डिफरेंट पे वन होती है। तो एक्सॉर पे वाइडली यूज सर्किट होता है, और इसे बट इट डज नॉट हैव एनी यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज, ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज नहीं होती है। एक्सॉर पे जो रूल होता है दैट इज सेम पे जीरो, डिफरेंट पे वन होता है, ये उसका फॉर्मूला होता है, दैट इज ए बी बार प्लस ए बार बी, ये उसका आपका डायग्राम होता है। और नीचे अगर आप देखें तो ये इसका क्या होता है, ट्रुथ टेबल होता है। तो ट्रुथ टेबल को उसने शॉर्ट में किया है, लेकिन आप स्टेप वाइज स्टेप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दैट इज पहले एक इनपुट ए लिया, फिर बी इनपुट लिया, फिर ए बार निकालेंगे, फिर बी बार उसके साथ कर लीजिएगा, फिर इतने पोर्शन को निकालिए, फिर ये पोर्शन को निकालिए टेबल में, और फिर दोनों को आपस में और ऑपरेशन कर दिएगा। तो इन दिस वे यू कैलकुलेटेड द ए एक्सॉर बी।
जिस तरह आपने नैंड और नॉर में देखा था, उसी तरह आप कह सकते हैं कि जो एक्सॉर गेट आपका होता है, ये भी इट कैन बी यूज्ड एज एन इन्वर्टर। कैसे इन्वर्टर जैसे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अगर दोनों इनपुट आप जो अप्लाई कर रहे हो किसी गेट को, जो गेट को इस एक्सॉर गेट को आप इनपुट अप्लाई कर रहे हो, उसको दोनों को क्या करो आप टाई कर सकते हो। आप एक साथ टाई कर दो, या एक को आपने वैल्यू 0 कर दी और एक को आपने ए कर दिया, तो जो आउटपुट आएगा वो आपका क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, सो इट कैन बी यूज्ड एज एन इन्वर्टर। वैल्यू 1 कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप टू इनपुट टर्मिनल्स में अगर एक वैल्यू 1 होती है, तब आपका वैल्यू जो होती है इन्वर्ट हो जाती है। अदरवाइज अगर एक वैल्यू 0 नहीं है तो आउटपुट आपका क्या होता है, इन्वर्ट नहीं होता है। सो दिस इज डिफाइंड एज एक्सॉर एज एन इन्वर्टर। नाउ वी टॉक अबाउट द एक्सनॉर गेट, दैट इज एक्सॉर अभी हमने जो नहीं पढ़ा था उसी का जस्ट अपोजिट, दैट इज एक्सॉर गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट इज डिफाइंड एज द एक्सनॉर गेट। मतलब एक्सॉर से जो भी इनपुट आएगा उसका अगर आप अपोजिट कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा एक्सनॉर गेट। ठीक है, एक्सनॉर गेट ये आपको देखने की, ये जो आपको लिखा है ये कुछ ऐसे ज़्यादा उतनी देखने की ज़रूरत नहीं है कि दो इनपुट्स ऐसा हो तो आउटपुट ऐसा होगा। सिर्फ आप इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, अगर एक्सॉर में आपको याद है कि सेम सेम पे 0 होता है, डिफरेंट पे 1 होता है, तो इस पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, दैट इज एक्सनॉर पे क्या हो जाएगा, सेम पे 1 और डिफरेंट पे आपकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, एक्सनॉर का जो इक्वेशन होता है, बुलियन एक्सप्रेशन होता है, वो दैट इज ए बार डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी, इसे डिनोट करते हैं इस सर्किल से। ठीक है, सर्किल में आप डॉट कर देते हैं, तो ये आपका हो गया एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट का ये आपका ट्रुथ टेबल हो गया। तो जैसा मैंने आपको बताया था, सेम सेम पे अब वैल्यू 1 हो जाती है, डायरेक्ट जस्ट उल्टा है आपका एक्सॉर का, सेम सेम पे 1 हो गई, डिफरेंट पे वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। दिस इज डिफाइन एज द एक्सनॉर गेट। एंड इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका इस तरह का होता है, दैट इज एक्सॉर गेट आपने जो बनाया है उसके आगे आपको क्या लगा देना है, बबल लगा देना है। दिस बिकम द एक्सनॉर, या एक्सॉर फॉलोड बाई अ नॉट गेट इज डिफाइंड एज अ एक्सनॉर गेट। ठीक है, जैसे हमने एक्सॉर में किया था, एक्सनॉर भी जो है इट कैन बी यूज्ड एज एन इन्वर्टर बाय कनेक्टिंग वन ऑफ द टू टर्मिनल्स टू लॉजिक 0 एंड फीडिंग द इनपुट सीक्वेंस टू द इनपुट टू बी इन्वर्टेड टू द अदर टर्मिनल। तो जैसा हमने पीछे देखा था, एक्सॉर में आपका क्या था कि आपकी वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या हो रहा था, आपका इन्वर्ट हो जा रहा था। मैंने बताया ये एक्सनॉर उसका जस्ट अपोजिट होता है, तो इसमें वैल्यू 0 इनपुट अप्लाई करने पे, किसी लॉजिक लेवल के साथ 0 अप्लाई करने पे आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है, दैट इज ए बार हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सनॉर गेट। नाउ हियर विल टॉक अबाउट द यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अगर आप बेसिक गेट्स यूज करके आप अगर कोई डिफरेंट गेट्स को फॉर्म कर सकते हो तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज। तो अगर हम नैंड गेट की या नॉर गेट्स की बात करते हैं तो आर ऑब्टेन फ्रॉम द बेसिक गेट्स। हम बेसिक गेट्स को भी यूज करके नैंड और नॉर गेट्स की जो प्रॉपर्टीज आपको आती है उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। देयरफॉर नैंड गेट और नॉर गेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। मतलब यदि हम नैंड और नॉर को हम बेसिक गेट से यूज करके ऑब्टेन कर सकते हैं उसके आंसर को, तो इन नैंड और नॉर गेट्स को ही हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, दैट इज मल्टीपर्पज के लिए होता है। हम इसको मल्टीपर्पज, नैंड और नॉर को मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ इट इज पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट एनी लॉजिक एक्सप्रेशन यूजिंग ओनली नैंड और ओनली नॉर गेट, सो दीज गेट्स आर कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। तो किसी भी हम जो लॉजिक एक्सप्रेशंस हैं उनको नैंड और नॉर गेट को इम्प्लीमेंट करके इजिली ऑब्टेन कर सकते हैं, इसीलिए हम इस तरह के गेट्स को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। तो यूनिवर्सल दैट इज यूनिवर्सली हम किसी भी लॉजिकल ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए नैंड और नॉर गेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। So here we can see that using the NAND and NOR, we can implement the different function, that is NOT gate, AND gate, OR gate। तो क्या हम क्या implement easily कर सकते हैं सिर्फ NAND और NOR गेट को। तो यूनिवर्सल गेट वो गेट होते हैं जिनके ज़रिए हम जो बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसे ही हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट्स। तो NAND और NOR गेट जो होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका नैंड गेट हो गया, नैंड गेट में आप दोनों इनपुट को बाइंड कर दिया तो ये आपका क्या होगा, नॉट गेट का काम कर दिया। एंड गेट में क्या होता है, प्लस एंड गेट में क्या होना चाहिए, डॉट होना चाहिए आउटपुट में। तो आपने क्या ये नैंड गेट इनपुट लिया, जो भी इससे, क्योंकि इससे इन्वर्टर आएगा, अब हमको क्या इन्वर्टर हटाना है, मतलब फिर एक दोबारा, अब याद रखिएगा जब भी एक इन्वर्टर के बाद दूसरा इन्वर्टर लगता है ऊपर,
तो क्या होता है ये इन्वर्टर आपके कैंसिल हो जाते हैं, तो आउटपुट आपका बिना इन्वर्टर के आता है। ठीक है, उसी तरह आप देख सकते हैं इसमें और गेट में भी, और गेट में आपने इनपुट दिए, उस इनपुट को आपने दोबारा इसमें से दिया तो आपका आउटपुट क्या हो गया, बिना गेट्स के, बिना इन्वर्टर्स के आ गया। देयरफॉर वी कैन इजीली इम्प्लीमेंट नॉट एंड और गेट। अभी जैसे हमने नॉट गेट और एंड को हमने नैंड के जरिए जस्टिफाई किया था, उसी तरह हम इसको नॉर गेट के भी जरिए क्या कर सकते हो, आप जस्टिफाई कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। सो दीज आर द बेसिक इम्प्लीमेंटेशंस। हियर यू कैन सी दैट अगर कंबाइन कर दिया तो आपका बार हो जाएगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना, अगर डबल बार करते हो तो बार बार क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, वही आपका ए प्लस बी हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी दैट इज बेसिक गेट्स को भी आप क्या कर सकते हो, इन नैंड और नॉर गेट के जरिए आप इजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। Now in next lecture we will talk about some boolean functions which is known as SOP, that is sum of product, and POS that is product of sum। तो ये होता कैसे और कैसे आप सिंप्लीफिकेशंस के लिए इसको यूज कर सकते हो, हम देखेंगे इसे नेक्स्ट लेक्चर्स में।